बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने 50 माले 60 माले खड़े किए हैं। अगर ये मजदूर नहीं रहे होते तो पैसे से 60 माले खड़े होने वाले नहीं थे। तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से श्रमिक जनता संघ के हम पहले भी देखते थे, पहले भी वार्षिक सभा हुई, उसमें और भी ज्यादा लोग हुआ करते थे, आज तो कम दिख रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, श्रमिक जनता संघ के नेतृत्व में काम किया, और जैसे ही हमने वहाँ पे यूनियन बनाई और कंपनी ने जो जो काले कारनामे किए थे वो सामने आए, उसके बाद में 4 साल तक मालिक को वेतन देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इस यूनियन बनाने के बाद में एक यूनियन की एक उपलब्धि थी। जो 4 साल तक बैठे बैठे जो वही कंपनी जहां आधा घंटा 1 घंटा की भी हम लोग छुट्टी करते थे तो उसका वेतन काट लिया जाता था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जिनका दायित्व बनता है, सरकार का सबसे बड़ा दायित्व बनता है रोजगार और रोजगार के अवसर को पैदा करना, लेकिन ना ये रोजगार का अवसर पैदा करना चाहती है वर्तमान सरकार, ना किसी को रोजगार देना चाहती है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी यूनियन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, हमारी अलग अलग यूनिट में जहाँ जहाँ भी यूनियन है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रम कानून ना बदले। जो 44 प्रकार के जो श्रम कानून हमको बना के दिए थे, जो मजदूरों के हित के लिए थे, आज उसमें से 29 श्रम कानून को जो इन्होंने वापस लेके 4 कोड में जो बदल दिया, ये मजदूरों के हित के लिए नहीं है। उसके लिए भी हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, हमारी यूनियन लड़ रही है। देश में बड़ी बड़ी कई ट्रेड यूनियनें हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, और उसी यूनियन पे फिर बार बार सवाल खड़ा होता है। आप अगर लड़ोगे तो आपके पीछे सवाल खड़ा होगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगातार जब से यूनियन लगी, जब से कोर्ट में सिर्फ एक ही बहाना है बिरला ग्रुप का, उनके वकीलों का, कि आपका तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इतनी पुरानी यूनियन है जो 1966 से यहाँ पे चल रही है, और 4 साल से वहां पे उन्होंने खुद उसको मान्यता दी है, और कोर्ट में उनका वकील जबरदस्ती झूठ बोलते जा रहे हैं। और इसीलिए झूठ बोल रहे हैं कि इस यूनियन के सामने कोई भी दलील नहीं चलेगी, कहीं अंधेरे में कोई बात नहीं होगी, तो उजाले में बात होने का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि जब तक मजदूरों का हक नहीं मिलेगा, जब तक कोई अंधेरे में बात होने वाली नहीं है। ये सेंचुरी के लोग समझते हैं। इसीलिए इस यूनियन को कहीं ना कहीं झूठा साबित करना, कहीं ना कहीं और कोई अड़चन लाना, कहीं ताई के ऊपर अभी केस हो जाना, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो मजबूत पदाधिकारी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनको किसी प्रकार से आहत करें, या किसी श्रमिक जनता संघ के नेतृत्व में, और श्रमिक जनता संघ ने क्या क्या किया है, और उनके माध्यम से आगे हम किस उम्मीद से यहाँ पर बैठे हैं, और जिस प्रकार से लग रहा है कि हम सब पीड़ित हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए हैं, और संगठन से हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम जिन जिन मुद्दों पे जहाँ जहाँ पे से पीड़ित है, हमें वहाँ से न्याय मिले, एक ताकत मिले और शक्ति मिले। और ऐसे न जाने कितने लोग महाराष्ट्र में, तो फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ के चाहे सफाई कर्मी हो या मिल में काम करने वाले हो, कंपनी में काम करने वाले हो, बहुत जागरूक है, महिलाएं बहुत जागरूक हैं यहाँ की। लेकिन जहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, जहाँ मध्य प्रदेश में 25 से 30 साल तक की सेंचुरी चली, और उसमें 4 यूनियन थी पहले, और वो भी देश की बड़ी यूनियनें थी, छोटी यूनियन नहीं थी। लेकिन उन यूनियन में कभी आज दिन तक ये नहीं पता चलता था कि 1 मई को मजदूर दिवस होता था, और उन यूनियन के क्या क्या अधिकार मजदूरों के लिए थे उन्होंने कभी नहीं बताया। और आज दिन तक कभी ऐसी सभा नहीं हुई जो श्रमिक जनता संघ, हर साल हम वार्षिक सभा करते हैं, और हर साल सभी सदस्य यहाँ पे आके जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं का चयन होता है, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी वहाँ पर था। मध्य प्रदेश में पीतमपुर जो इंडस्ट्री एरिया है, एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया है वहाँ का, और निमरानी में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। वहाँ पे आज भी अगर हम देखेंगे, हम बात सरकार की नहीं करना चाहते, लेकिन इनका भी एक दायित्व बनता है। जिस प्रकार से चुनाव आते हैं, चुनावी वादे होते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात होती है, कोरोना के बाद में कई करोड़ रोजगार चला गया, देने की तो बात दूर है। और हम लोगों ने चुनाव में वोटिंग में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी कुछ समय पहले वोट दिया, उसका नतीजा 1-2 दिन में आने वाला है। तो जिस प्रकार से सरकार का दायित्व बनता है, वो नहीं चाहती है कि मजदूर इस देश का आगे बढ़े, इस देश का किसान आगे बढ़े। आज टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं अपेक्षा यही होती है कि किसान ही पेड़ लगाए। हम तो शहर में रहते हैं, हम कहाँ से पेड़ लगाएंगे। तो सारी अपेक्षाएं किसान से है, और उनके लिए कुछ ना हो, सारी अपेक्षाएं मजदूरों से है।
आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बॉम्बे के अंदर बनी हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा बिल्डिंगों वाला शहर है, इसको मजदूर ने ही बनाया है। गाड़ी का इंजन अगर नहीं चल पाएगा तो फिर पीछे के डिब्बे का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए ये कोशिश जारी है, लेकिन हमको ऐसा नहीं होने देना है। हम लोगों को भी ठीक है, हमारा इंजन मजबूत है, लेकिन हमको भी पीछे से मजबूती देंगे जब भी गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रमिक जनता संघ और भी लोग पीड़ित हैं देश में, जिन लोगों को लड़ने का कोई मौका नहीं मिलता है, जिनको पता नहीं है कि मुझे कहाँ लड़ने जाना है। और खास करके जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ना वो यूनियन की बात करना चाहते हैं, ना यूनियन का नाम लेना चाहते हैं और ना लड़ना चाहते हैं। और अगर लड़ने के लिए आगे भी आए तो फिर वो बोलेंगे मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं लड़ूंगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके लिए वर्तमान सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। वो नहीं चाहती है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए कहीं भी खड़े हो। मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जो सरकार ने आज जो डर का माहौल आज से कुछ समय पहले से जो बना के रखा है हम लोगों के लिए, उसमें देश का प्रत्येक नागरिक झुलस रहा है, चाहे वो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, और हर आदमी पीड़ित है, लेकिन ना वो बोल पा रहा है, ना बोलने का मौका मिल रहा है। और अगर वो बोलेगा तो फिर यही होगा कि वो तो देशद्रोही है। सच्चाई है इस बात की। और अगर हम अभी भी से नहीं बोलेंगे तो पहले के जमाने में भी हमारा देश जब गुलाम हुआ तो उस समय भी यही हुआ था। राजा महाराजाओं के यहाँ पहले हम लोग थे, उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे तो लोग जो है कि राजा महाराजाओं की प्रथा चल रही, इसलिए देश आजादी से आसानी से गुलाम हो गया था। वैसे ही आज कंडीशन ये हो गई कि कोई खड़ा होकर बोलना नहीं चाहता है और हम उद्योगपतियों के गुलाम होते जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। और अभी भी अगर हम लोग और हमारी यूनियन, अब एक ही यूनियन क्या करेगी, देश में और भी यूनियनें हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। 4 कोड जो बनाए गए हैं उसमें 12 घंटा काम कर दिया, सीधा 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया, पेमेंट वही का वही है। और उसमें भी कोरोना काल में पेमेंट कम कर दिया। अभी तो मध्य प्रदेश से कई कंपनियां, छोटे मोटे जगह भी जो कंपनियां हैं उसमें काम कर रहे हैं, 12 घंटे का मात्र 300 रुपये मिलता है। अब आप ही बताएं 300 रुपये में क्या होने वाला है आज के समय में। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, महंगाई भत्ते के नाम पे कोई पैसा नहीं बढ़ा है। अभी कुछ समय पहले कुछ पैसा बढ़ा है अभी चुनाव के पहले, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश में पता नहीं है। महाराष्ट्र का क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मध्य प्रदेश की कंपनियों में लोगों को पता नहीं है कि महंगाई भत्ता भी कभी साल भर में 2 बार बढ़ता है, जो कि अभी की वर्तमान सरकार ने 3-4 साल के बाद में कुछ पैसा बढ़ाया था, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी किसी को नहीं है, ना वो पैसा उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम अपनी अपनी जगह से हमारी यूनियन को मजबूती प्रदान करें, ताकि हम अपने लिए तो लड़ ही रहे, लेकिन हमारे जैसे कितने लोग पीड़ित हैं उनके लिए भी लड़ने में हम सफल हों।